नमस्कार। आज हम आपको रुद्राक्ष अर्थात देवाधिदेव देव भगवान रुद्र शिव का अक्ष आंशु साक्षात भगवान शिव शंकर के नेत्रों का आंशु जब भूमि पर गिरा तो रुद्राक्ष का रूप धारण कर लिया। जी हाँ, एक किंवदंती के अनुसार माँ भवानी की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान शिव ने बताया कि सैकड़ों दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत उत्पन्न हुए शोक के फलस्वरूप उनका अश्रुपात जब हुआ, यही अश्रुपात भूमि पर गिरा तो उसमें रुद्राक्ष वर्ष का रूप धारण कर लिया। जी हाँ, रुद्राक्ष एक उष्ण फल माना गया है। यह त्रिविध ताप और रोगों का नाशक है। रुद्राक्ष हृदय और मस्तिष्क में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो कि समस्त रोगों की नियामक होती है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा ही सर्व संसारिक बाधाओं का निवारण करती है। रुद्राक्ष धारण करने से दाम्पत्य सुख, ऐश्वर्य प्राप्ति, संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि, आरोग्यता, मृत्यु भय से मुक्ति, शांति और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुद्राक्ष भारत में मुख्यतः हिमालय के आंचलिक भागों में ही पाया जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र नेपाल है। इसके अलावा तिब्बत, इंडोनेशिया, सुमात्रा, चीन, जावा, मलेशिया आदि देशों में भी रुद्राक्ष उत्पन्न होते हैं। रुद्राक्ष के ऊपर कुछ लकीरें होती हैं, इन्हें इनके मुख कहलाता है। इसी प्रकार एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष शिव का प्रतीक है और उसी प्रकार दो मुखी रुद्राक्ष गौरीशंकर, तीन मुखी रुद्राक्ष अग्नि, चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा, पंचमुखी रुद्राक्ष पंचदेव, छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय, सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंत, अष्टमुखी रुद्राक्ष गणेश, नौमुखी रुद्राक्ष भगवती दुर्गा, 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु, 11 मुखी रुद्राक्ष महारुद्र, 12 मुखी रुद्राक्ष विष्णु, 13 मुखी रुद्राक्ष इंद्र और 14 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का प्रतीक माना गया है। इन रुद्राक्ष के अलावा गर्भ गौरी सवार, गौरी गणेश और गौरी शंकर रुद्राक्ष भी प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य के लिए रुद्राक्ष। प्राचीन काल से ही रुद्राक्ष हमारे आध्यात्मिक वातावरण का प्रतीक रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो इसे धारण करने की महत्वता को कई गुना बढ़ा दिया। यह केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के ही स्रोत नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी है। रुद्राक्ष को एक वनस्पतिक औषधि भी माना गया है। प्राचीन काल में ऋषि महर्षियों द्वारा रुद्राक्ष आदि से उपचार किया जाता था। रुद्राक्ष की माला अपने आप में ही रक्षा करने वाली और रोगों को दूर करने वाली मानी गई है। छोटे छोटे मनकों की रुद्राक्ष माला यदि हर समय कपड़ों के नीचे हृदय के समीप पहनी जाए तो निश्चय ही रोग नाशक होता है। उच्च रक्तचाप के रोगियों को तो यह माला अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यह माला मानसिक संतुलन बनाए रखती है, जिससे रक्त का प्रवाह सुनिश्चित रूप से चलता है। मनोरोगों के लिए दो मुखी रुद्राक्ष भी कारगर सिद्ध होती है। इसी प्रकार मिर्गी, हिस्टीरिया प्रदय रोगों के लिए भी रुद्राक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि 6 मुखी रुद्राक्ष इन रोगों के में धारण किया जाता है तो रोगी को अवश्य ही लाभ होता है। स्वास्थ्य के अलावा रुद्राक्ष धनवृद्धि के लिए भी कार्य में आता है। मनुष्य के जीवन में सब कुछ न होकर पहले सुख निरोगी का कार्यक्रम मनुष्य ने दूजा घर में माया आज के युग में अपनी अहम भूमिका निभाता है। रुद्राक्ष धन प्रतिकारक है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक समस्या या ऋण से परेशान है तो एक रुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इससे भाग्य की वृद्धि,
लक्ष्मी इसके द्वार पर दस्तक देती है। विधि विधान के धारण किए गए गौरी शंकर रुद्राक्ष सभी आर्थिक समस्याओं को दूर करता है, विवाह कराता है। रुद्राक्ष ऐसा भी मान्यता है कि गौरी शंकर रुद्राक्ष के अतिरिक्त 5 मुखी रुद्राक्ष भी विधि विधान से धारण करते हैं तो आपके पुत्र के विवाह में विलंब हो रहा है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करवा दीजिए। दाम्पत्य सुख के लिए रुद्राक्ष। व्यक्ति विवाह करता है सुख के लिए, यदि विवाह उसके जीवन में जहर घोल दे और उसका संपूर्ण जीवन नरक हो जाए, विवाह इसके उपरांत पति पत्नी दोनों के मध्य कलह, बढ़ती हुई दूरियां, इन पटाशय का या तो दूसरे से अलग रह जाता है, फिर तलाक में से होता है, घर की संपूर्ण वातावरण विस्मय हो जाता है, जिससे किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। ऐसे में यदि पति पत्नी दोनों गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें तो काफ़ी हद तक उसमें कलह का वातावरण समाप्त हो जाता है और दाम्पत्य जीवन सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। 13 मुखी रुद्राक्ष को स्वयं कामदेव का प्रतीक माना गया है। यदि किसी स्त्री का पति किसी और की तरफ आकृष्ट है तो ऐसी स्त्री को 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वह पति ऊपर अपना समोन चला उसे आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। संतान प्राप्ति के लिए रुद्राक्ष। मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रयास करने के बाद जीवन सुखमय बनाने और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए संतान को जन्म देता है। वह केवल वृद्धावस्था का सहारा है। इस लोक और परलोक दोनों सुधारने के रास्ते खोल देती है, तभी सुख जीवन को प्राप्त है। परंतु संतान का सुख प्राप्त न हो तो अन्य सुख व्यर्थ होते हैं। संतान की सुख प्राप्ति के लिए गृहस्थ जीवन में आने वाले संतान न हो, संतान की सुख प्राप्ति के लिए संतान की संबंधित कोई समस्या के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। पढ़ाई की में लाभदायक रुद्राक्ष। किसी विद्यार्थी का मन पढ़ाई में न लगना, पढ़ाई करने बैठे तो ध्यान इधर उधर भटकना, अधिक परिश्रम करने के उपरांत अपेक्षित फल न मिलना भाग्य की कमजोरी दर्शाता है। ऐसे विद्यार्थी को रुद्राक्ष अपनी राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। राजनीति में सफलता दिलवाता है रुद्राक्ष। राजनीति में प्रवेश करने वाले यदि पूर्ण सहयोग न मिले सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति इस क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहता है उसे 1 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष विधि विधान धारण करना चाहिए। सफलता का स्रोत रुद्राक्ष। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कामयाब होना चाहता है। वह चाहता है कि सभी लोग उसकी प्रशंसा करें। जिस दिन फिर इसे कार्य डाले और निर्धों की समस्या हो, उसे धन मान सम्मान प्रगति उच्च लाभ आदि प्राप्ति हो। ऐसे में 1 से 11 14 मुखी रुद्राक्ष पूर्ण विधि विधान से धारण करना चाहिए। लग्न अनुसार रुद्राक्ष का चयन। मेष लग्न 1 मुखी 3 मुखी या 5 मुखी। वृष लग्न 4 मुखी 6 मुखी 7 मुखी। मिथुन लग्न 4 मुखी 7 मुखी 6 मुखी। कर्क लग्न 3 मुखी 5 मुखी 2 मुखी। सिंह 1 मुखी 3 मुखी 5 मुखी। कन्या 4 मुखी 6 मुखी 7 मुखी। तुला 4 मुखी 6 मुखी 7 मुखी। वृश्चिक लग्न 3 मुखी 5 मुखी 2 मुखी। धनु 1 मुखी 3 मुखी 5 मुखी। मकर 4 मुखी 6 मुखी 7 मुखी। कुंभ 4 मुखी 6 मुखी। मीन 3 मुखी 5 मुखी। रुद्राक्ष यदि सही रूप से प्राण प्रतिष्ठित रूप से धारण किए जाए तो समस्त कठिनाई से छुटकारा मिल सकता है। यदि कोई भी आयु वर्ग का व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर सकता है, उसे धारण करने से हानि तो नहीं हो सकती, भला शिव के प्रसाद में कभी किसी को हानि हुई है? वास्तव में सभी मर्जों की एक ही दवा है, वह है रुद्राक्ष। नमस्कार, थैंक यू।